प्रभु श्री राम जब लंका विजय करके वापस आए, सभा में एक दिन बैठे थे, तभी एक पत्र आया। कहाँ से आया है? बोले मिथिला से आया है, जनकपुर से आया। भगवान बोले पढ़ के बताओ हमारे ससुराल से क्या पत्र आया है। तो पत्र में लिखा था, हे राघव जी, आप 14 वर्ष के बाद और इतने विशाल राम रावण युद्ध को विजयी करके वापस अयोध्या आए। हम सब मिथिला वासियों की एक प्रार्थना है कि श्री सियाजू के सहित और अपनी समस्त बानर सेना के सहित आप कुछ दिन के लिए आराम करने के लिए श्री मिथिला पधारिए। हम सब मिथिलावासी आपकी और आपकी पूरी सेना की खूब सेवा करना चाहते हैं। सुनते ही सब बानर ताली बजाने लगे, जय हो जय हो जय हो। ठाकुर जी बोले सुनो, हम जाएंगे, सिया जी जाएंगी और कुछ विशिष्ट जन जाएंगे, इतनी सारी सेना को लेके नहीं जाएंगे हम। आप बानर लोग तो अयोध्या में ही रहिए, ससुराल है, नाक की बात है। और आप लोग सब ठहरे बानर एक दूसरे से छीन झपट के खा जाते हो, कहीं भी बैठ जाते हो, कहीं भी लौट जाते हो, डालों पर कूद कूद करके वनों को बर्बाद कर देते हो। ससुराल है, वहाँ थोड़ी हमारी नाक वाक रहने दीजिए, आप लोग यहीं रहिए अयोध्या में, हम होके आते हैं। राम जी उठ करके सभा से चले गए, बानर एक दूसरे का मुख देखने लगे। बहुत बढ़िया, जहाँ पर रावण जैसे राक्षस क्रूर से लड़ना है, वहाँ बानर सबसे आगे करें, और जहाँ मालपुआ मिलने वाले हैं, बानर यहीं रहो अयोध्या में। सब बानर रोने लगे। जामवंत जी बोला, अरे भैया रो क्यों रहे हो आप लोग? हमारे प्राण धन राघव जी के मुख से ये बातें सुनकर के हमको बहुत, राम जी जानबूझ के बोल गए, हमसे कह दिया गया कि हम वन उजाड़ देते हैं। जामवंत जी बोले, मैं कुछ करता हूँ, चिंता मत। राम जी के पास जामवंत जी गए, जाकर के बोले, भगवान सारे बानर रो रहे हैं। जामवंत जी बोले, सारे बानरों की जिम्मेवारी मैं रखता हूँ, इनमें से कोई भी कुछ भी अभद्र नहीं करेगा, आपकी मर्यादा और आपके स्वरूप की रक्षा हम सब बानर करेंगे। जामवंत जी से राम जी ने बोला, तो फिर देख लीजिए, आपकी जिम्मेवारी है, संभाल लीजिएगा। सब बोले ठीक है। जामवंत जी महाराज सब बानरों के पास गए, बोले जाकर के देखो जैसे मैं करूं वैसे करना है। बानर बोले बिल्कुल चिंतित मत होइए, बस ले चलिए। हम सारे बानरों के साथ अयोध्या से जैसे निकले जनकपुर की ओर, द्वार पर थाल लेकर के सखियां खड़ी हैं। बानर अगर थाल देख ले तो झपट ही देता है, लेकिन बानर एक दूसरे थाल को देखते हैं तो तुरंत कहते हैं नहीं नहीं, जामवंत जी को फॉलो करना, वहां चलते। राम जी जामवंत जी को देख रहे हैं, बहुत कृपा आपकी, हमारी नाक बचा रखी है अभी तक आपने। जामवंत जी बोले टेंशन मतलब, आप पाटे लगाए गए, थाल लगाए गए, बानर सब बैठे हैं, लेकिन जामवंत जी सबको कहते हैं फूलो मत, इधर देखते रहो सब लोग। सामग्रियां परोसे गई, कड़ी है, दाल है, चावल है, पूड़ियां हैं, खीर है, मालपुआ है, रबड़ी है। बानरों के मुख से तो महाराज पानी टपक रहा है, लेकिन देख रहे हैं जामवंत जी। बानर सब देखें जामवंत जी की ओर, तो जामवंत जी ने सबसे फल की थाली में से सबसे पहले आम उठाया। सब बानरों ने एक साथ आम उठाया। जामवंत जी घुमा घुमा के देखें तो सब बानर भी घुमा घुमा के देख रहे हैं। जामवंत जी ने जैसे ही आम को दबाया तो जामवंत जी की गुठली निकली, तो बानर बोले ऐसे दबाना है कि हमारी भी गुठली निकले। सब बानर लगे हैं दोनों हाथों से दबाने में। जामवंत जी की तो गुठली निकली, सब बानरों की भी गुठली निकली। बोले अब क्या करें? जामवंत जी गुठली को देख के बोले, कुंभकर्ण निकल के नहीं भाग सकता इन हाथों से, रावण निकल के नहीं भाग सकता अगर मेरी चपेट में आ जाए, और तू गुठली जामवंत के हाथ से निकल के भाग जा। रुक तुझे बताता हूँ। उछल करके जैसे गुठली पकड़ने लगे, बानर बोले उछलो गुठली पकड़ो अपनी अपनी। सब बानर गुठली पकड़े महाराज। जनकपुर की पूरी सभा महाराज सब्जी मंडित हो गई। ऊपर झूमरों पर महाराज कड़ियां टपक रही हैं और राम जी सिर झुका खड़े।